What do you think are your team's chances in the cup? We here to win. To win the World Cup? What as we here for? तो कपिल देव का ये स्टेटमेंट उस वक्त सभी न्यूज़ आर्टिकल पे एक मजाक की तरह ट्रेंड कर रहा था। लोग इस बात को सिर्फ मजाक ही समझ रहे थे। बाहर के लोगों को तो छोड़ो, भारत के खुद की सिलेक्शन कमेटी को तक ये भरोसा नहीं था कि भारत सेमीफाइनल तक पहुंचेगी। इसलिए उन्होंने भारत वापसी की टिकटें 20 जून को ही फाइनल करा दी थी, जबकि फाइनल 25 जून को होने वाला था। यहाँ तक तो छोड़ो, लॉर्ड के पास तक इशू नहीं कराए गए थे। कोच मान सिंह के पूछने पर उनका मजाक उड़ाते हुए कहा गया कि आपका कोई मैच लॉर्ड्स पे नहीं है। इसके बाद वो चुप रहे, क्योंकि उन्हें पता था जब उनकी टीम पर खुद के देश के लोगों को यकीन नहीं है तो ये क्या ही करेंगे। पर इन सबसे हटके भारत के कैप्टन कपिल देव तो सिर्फ एक बात सोचकर और ठान के आए थे कि हमें ये वर्ल्ड कप जीतना है चाहे कुछ हो। इन सब के बीच उस समय के मशहूर जर्नलिस्ट डेविड फ्रिथ ने एक आर्टिकल छापा और उन्होंने उसमें लिखा था इंडिया वर्ल्ड कप खेलने लायक टीम नहीं है। इसलिए मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा अगली बार से वो अपनी वर्ल्ड कप की टिकटें किसी और टीम को दे दें। और उन्होंने ये भी कहा अगर भारत वर्ल्ड कप को जीत जाती है तो मैं खुद के लिखे हुए शब्दों को खा लूँगा। ऐसा नहीं है कि फ्रिथ को क्रिकेट की समझ ना हो या वो भारतीय क्रिकेट से नफरत करते हों, पर भारत के उस समय के परफॉर्मेंस को देखने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और साथ में उन्हें क्रिकेट से भी बहुत लगाव था। पर पिछले 2 वर्ल्ड कप में भारत की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ही बुरी थी। भारत ने पिछले 2 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच जीता था, वो भी ईस्ट अफ्रीका जैसी वीक टीम से। अब पहला मैच भारत को वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलना था, जिसने अभी तक वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारा था और 2 वर्ल्ड कप भी जीते थे। वेस्ट इंडीज़ का ये डोमिनेंस भारत को एक डर का एहसास करा रहा था। मैच शुरू होता है और वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारत के लिए ओपनिंग करने आए थे सर सुनील गावस्कर और श्रीकांत। सुनील गावस्कर पहले भी वेस्ट इंडीज़ के बॉलर को फेस कर चुके थे, लेकिन श्रीकांत आज तक वेस्ट इंडीज़ के सामने बैटिंग करने नहीं आए थे। उन्होंने कीपर को दूर खड़ा देख के सुनील गावस्कर से कहा ये इतना पीछे क्यों खड़ा है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस वो क्रीज पे चले गए। जब माइकल ऑनलिंग ने पहली बॉल डाली उसके बाद सुनील गावस्कर ने श्रीकांत से कहा अब पता चला। इसके बाद दोनों ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया, पर सिर्फ 21 रन पे भारत अपना पहला विकेट श्रीकांत के रूप में खो देता है। इसके बाद सुनील गावस्कर भी कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 19 रन बना के आउट हो गए। भारत छोटी छोटी मगर असरदार पारियों की बदौलत 262 रन बना देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा यशपाल शर्मा के 89 रन शामिल थे। भारत का ये क्रिकेट हिस्ट्री में उस समय का सबसे बेहतरीन स्कोर था किसी भी वर्ल्ड कप मैच में। पर वेस्ट इंडीज़ की फर्स्ट क्लास बैटिंग के सामने ये स्कोर कुछ भी नहीं था। वेस्ट इंडीज़ की इनिंग स्टार्ट होती है और ओपन करने आते हैं गॉर्डन ग्रीनिज और डेस्मन हाइनेस। पारी की शुरुआत में दोनों के बीच 49 रन की साझेदारी हो जाती है, पर एक बेहतरीन डायरेक्ट थ्रो से हाइनेस रन आउट हो जाते हैं। इसके बाद ग्रीनिज भी संधू की बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं। वेस्ट इंडीज लिमिटेड टाइम पीरियड पर अपने विकेट खोते रहता है और 159 रन पहुंचते पहुंचते 9 विकेट गंवा देता है। इसके बाद जोएल गार्नर मैदान में अड़ गए और एक बेहतरीन पारी खेल रहे थे। उन्होंने महज 29 बॉल पर 37 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन रवि शास्त्री की एक बॉल पर गार्नर कॉट बिहाइंड हो जाते हैं और भारत वो मैच 34 रन से जीत जाता है। इस जीत के साथ भारत ने वर्ल्ड कप इतिहास में अपना दूसरा मैच भी जीता और साथ में वेस्ट इंडीज को हराने वाली इकलौती टीम बन गई। किसी भी वर्ल्ड कप एडिशन में वेस्ट इंडीज की ये पहली हार थी। इस वर्ल्ड कप के सभी मैचों की स्टोरी बहुत जल्द आने वाली है इसी चैनल पे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।